हेलो गाइस, तो वेलकम करती हूँ मैं खुशबू आप लोगों का JPCS एकेडमी में। और हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 11th की बुक चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। सॉरी गाइस, कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं आ गई क्योंकि मैंने कल देखा कल BPSC Tier 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब डिले करना सही नहीं है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैंने कहा कि अब बच्चों की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का JPCS एकेडमी में। यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे NCERT बुक क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये चीजें देख ली थी, है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। इसके साथ ही आज हम ये टॉपिक खत्म करेंगे और साथ में इसका MCQ करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, देख पा रहे हो आप लोग। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे जनरल लाइफ के लिए यूजफुल होता है। जैसे जनरल पर्पज से हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, हम वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हमें स्प्रेडशीट बनानी है, डेटा का काम करना है, हम एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे वेब पेज के लिए, कोडिंग के लिए जैसे HTML, जावा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो तरह के होते हैं, एक जनरल होता है, एक कस्टमाइज होता है। जनरल क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो आ गया, जैसे MS ऑफिस, ठीक है। कस्टमाइज मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवा सकते हो, जैसे BG सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे जनरल लाइफ में कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर टाइप, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर कब ये पॉपुलर हुआ, कब इसकी, ठीक है, कब ये ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये मैकेनिकल कंप्यूटर है, ठीक है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिएगा, बट ठीक है, ये मैकेनिकल कंप्यूटर है। मैकेनिकल मींस जब मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें सारे बता दूंगी कि कब मैकेनिकल हुआ, कब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, कब हमारा डिजिटल कंप्यूटर आया, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एनालॉग कंप्यूटर था, ये मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था, ठीक है। और ये 1950 से 1960 में ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है। सेकंड फिर आया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो नियर बाई है, ठीक है। ऑपरेशन जो आज के टाइम में डिजिटल ऑपरेशन हो रहे हैं उनके नियर बाई है, जैसे आजकल हम मोबाइल भी यूज कर रहे हैं। तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के ही पार्ट है। ये 1940 से पॉपुलर हुआ था और अभी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो कंबाइन करके एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके बनाया गया है, किसको, हाइब्रिड कंप्यूटर को, ठीक है। और ये कब फेमस था, ये 1960 से 1980 तक फेमस था, ठीक है। फिर आता है आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो फिजिक्स के लिए यूज होता था, ठीक है। क्वांटम के लिए फिजिक्स का, जैसे आपको गुरुत्वाकर्षण वगैरह होता है, इन सब की मेजरमेंट करनी थी, कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड एक्टिविटी होती थी तो हम क्वांटम कंप्यूटर का यूज करते थे। 1990 से फेमस हुआ और ये अभी तक प्रेजेंट में भी हमें क्वांटम कंप्यूटर की नीड होती है, जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं? अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये लार्ज मतलब साइज में बहुत बड़ा होता था, पावरफुल कंप्यूटर था, ठीक है। और एक साथ बहुत सारा डाटा को प्रोसेस करता था, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट या मैक्रोचिप एक साथ बहुत सारे यूज होते थे, तो मतलब बल्क में काम करता था। ये 1960 से 1980 में फेमस था और इनको रखने के लिए भी हमें बहुत स्पेस की जरूरत पड़ती थी। फिर आया हमारा सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो एडिशनल फंक्शन, मतलब सर्वर एक जगह, आज हम एक जगह बैठे बैठे हम सारे का, आजकल हम सर्वर कंप्यूटिंग का क्लाउड डाटा स्टोरेज के लिए
क्लाउड का यूज कर रहे हैं ना हम आजकल, तो ये क्या है, सर्वर कंप्यूटर का ही पार्ट है ना, कि हम बैठे बैठे कहीं और अपना डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसके अंतर्गत आता है, ये सर्वर कंप्यूटर है। ये 1990 से अभी प्रेजेंट तक ये चल रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो फास्टेस्ट डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ये 1980 से प्रेजेंट अभी तक फेमस है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। अब देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है ये मेन कंप्यूटर से क्या होता था, स्मॉल होता था, साइज में छोटा होता था, ठीक है। और ये मेन फर्म के कंप्यूटर की तरह ही, और ये 1960 से 1970 तक फेमस था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल यूज के लिए आज यूज हो रहा है, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, अभी हम फोन यूज करते हैं, ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर है, 1980 से फेमस हुआ, प्रेजेंटली भी यूज हो रहा है। फिर आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो डेस्क पे हम यूज करते थे, है ना, डेस्कटॉप पे हम डेस्कटॉप कहते थे ना, डेस्कटॉप यूज, जो जिसमें सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड माउस सब अलग अलग होते थे, है ना, डेस्कटॉप पे रखे रहते थे, नीचे बड़ा सा सीपीयू लगा रहता है, ठीक है, और माउस और कीबोर्ड साथ में अटैच होता था, ठीक है। तो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसके बाद आता है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप पीसी है, ठीक है, इजिली होता है कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह आप इजिली लेके जा सकते हो। ये भी 1990 से प्रेजेंट तक फेमस है। अच्छा, डेस्कटॉप जो है 1980 से 2000 तक चला था, ठीक है। इसके बाद आता है स्मार्टफोन। भाई आजकल की तो नेसेसरी चीज हो चुकी है स्मार्टफोन, ठीक है। इसके बिना तो हम एक मिनट कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कुछ भी करना, हम पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं स्मार्टफोन के ऊपर। लाइक आपका वीडियो बना रही हूँ मैं, ये भी स्मार्टफोन पे ही बना रही हूँ, ठीक है। तो आज के टाइम में सबसे मतलब एक बॉडी का पार्ट हो चुका है स्मार्टफोन, ठीक है। तो मोबाइल हमारा है, और ये 2000 से फेमस हुआ, प्रेजेंटली तक ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट होता था ना, है ना, तो टैबलेट कंप्यूटर हो गया। ये भी टच स्क्रीन कंप्यूटर होता था, टच से चलता है। ये भी आपका 2010 से फेमस हुआ, अभी तक काम कर रहा है। फिर हमारा होता है वेयरवेल कंप्यूटर। वेयरवेल जो हम बॉडी में पहनते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है। आजकल तो स्पेक्स में भी यूज हो रहा है, एआई स्पेक्स हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें आगे, रिस्ट वॉच है, ठीक है। ये रिस्ट वॉच स्मार्ट वॉच एक ही है, ठीक है। तो आजकल हम बहुत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेयरेबल होता है। फिर हमारा IoT डिवाइसेस। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, जैसे हमारा ब्लूटूथ हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा IoT डिवाइसेस 2010 से प्रेजेंट तक ये चल रहे हैं। तो ये तो हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया था होगा कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। अब है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर होते हैं, तो देखो सबसे पहला क्या है, एक मिनट, कंप्यूटर के फीचर में पहला क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामेबल होता है, मतलब इसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम बेस्ड हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम जावा यूज करते हैं, PHP यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है। फिर क्या है, कंप्यूटर एक्सेप्ट रॉ डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारे थ्रू फीड किया गया रॉ डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उससे क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम इज ए डिजिटल मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल मशीन की तरह काम करता है ना। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम, अब है ये हमारा, देख पा रहे हो आप लोग, ये क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर्स मतलब क्या होती है, विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, ये प्रोग्रामेबल है, मतलब प्रोग्राम यूज होता है इसमें, ठीक है। हम जो भी चाहे एक स्पेसिफिक टास्क सेट कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कई बार देते हैं ना, हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, ऐड फंक्शन, ये सब यूज करते हैं ना, तो इसके थ्रू हम अपने स्पेसिफिक टास्क को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक, मतलब ये एक बार अगर हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करता है, हमें बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसके बाद है हमारा स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही तेजी से, क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये मिलियन ऑफ
इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, मतलब एक साथ ये एक मतलब बहुत ही तेजी से ये काम कर, हम कीबोर्ड में टाइप कर रहे होते हैं, हमारे स्क्रीन पे आ रहा होता है ना। तो ये होता है हमारा स्पीड, इसकी बहुत एक्यूरेसी, मतलब क्या कहता है, कहता कंप्यूटर गिव्स हाई एक्यूरेट रिजल्ट, एरर ऑक्यूर ओनली व्हेन रॉन्ग डाटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन। कहता है कंप्यूटर जो भी आपको रिजल्ट देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। एरर जब भी आता है जब हम कोई गलत इंस्ट्रक्शन फिट कर देते हैं, डाल देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तभी वो एरर शो करता है, ठीक है। वर्सटाइल मतलब वर्सटाइल है ये, एक जगह से इजीली कैरी कर सकते हैं, एक जगह से मतलब बहुत सारे फील्ड में एक साथ काम भी कर सकते हैं ना। अभी एक साथ हम चाहे तो एक साथ क्या कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब वीडियो में आप छोटी सी स्क्रीन कर दो, उसकी वीडियो भी देख सकते हो, चाहो तो साथ में कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, अपना टाइपिंग कर सकते हैं, होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब वर्सटाइल है, मतलब एक साथ अब फील्ड अलग अलग आप बैंकिंग सेक्टर में यूज कर सकते हो, लाइक बैंकिंग सेक्टर में, ऑफिस में, मार्केटिंग में फील्ड के लिए, ठीक है। डेटा साइंस में यूज कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, अकाउंटेंसी में यूज कर सकते हो, ठीक है। साइंस में यूज कर सकते हो, है ना। मार्केटिंग में, मतलब बहुत सारे फील्ड है जहां मतलब ये वर्सटाइल है, अलग अलग फील्ड में ये काम करता है, ठीक है। ये इसकी वर्सटाइलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलायबल है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, मतलब ये सेम रिजल्ट, आप कितनी बार एक ही कमांड डाल दो, सेम रिजल्ट बार बार वही देता रहेगा, बोर भी नहीं होगा, ठीक है, बार बार। तो ये रिलायबल है, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार फॉलो कर सकता है। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, बिना टायर्ड, विदाउट थके, हम एक काम को बार बार करते हैं यार, थक जाते हैं ना। अभी 10 मिनट हमसे कोई काम हुआ, कोई हमें चलने के लिए कह दिया, हमने कंटिन्यू वॉक करी, फिर हम टायर्ड फील करते हैं। हमने कोई भी एक काम किया, ऑफिस में गए, ऑफिस से आए, फिर हम टायर्ड फील कर सकते हैं ना, करते हैं ना। बट ये टायर्ड फील नहीं करता है, विदाउट किसी टायर्डनेस के, किसी बोरनेस के, ये हमारे काम को कंटिन्यूअसली करता रहता है, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट फीचर है। फिर मेमोरी का क्या काम होता है, स्टोर करना, जैसे हमारे ब्रेन में हमारी की हुई चीजें, हमारा डाटा स्टोर, हम जो लर्न करते हैं स्टोर होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। अब ये मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तब वहां पे हम स्टोरेज डिवाइस में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का कैरेक्टर्स था भाई। क्या क्या कैरेक्टर्स था, तो सबसे पहले ये प्रोग्रामेबल होता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है, इसकी स्पीड बहुत तेजी से काम करता है, बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करता है, वर्सटाइल है, ये रिलायबल है, डिलीजेंस मतलब बिना थके, बिना बोर हुए काम करता है, स्टोर करता है हमारे डाटा को, ठीक है। तो ये तो था हमारा कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, तो सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, हमारे डाटा को और प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट डिवाइस में डाटा को भेजता है और सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ये हमारा फंक्शंस है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद आता है कि बहुत सारे फील्ड है, फील्ड जहां जहां कंप्यूटर का यूज होता है। तो देख लो बच्चे आप लोग कहां कहां कंप्यूटर का यूज हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस में कर सकते हैं, एजुकेशन में, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो एजुकेशन में यूज कर रही हूँ ना कंप्यूटर का, तो एजुकेशन में करते हैं। आई होप एजुकेशन तो अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट हो चुका है। मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं ना, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत वो चल रहा है, साथ में इंस्टा, साथ में हमारा यूट्यूब, ठीक है। रील बना रहे हैं लोग, रील में ही हमारा क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग, सो ये प्रोडक्ट खरीदो, ये साथ में, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए तो यूज हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए तो यूज हो ही रहा है। आजकल घर बैठे बैठे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे निकालने, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पेमेंट करनी है बैंक जाने की जरूरत नहीं है, घर से कर दो ऑनलाइन पेमेंट। इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस के लिए यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, हेल्थ केयर के लिए यूज हो रहा है, मिलिट्री में यूज हो रहा है। आजकल AI जनरेटेड ऐसे ऐसे ड्रोन बन रहे हैं, ऐसे ऐसे सैटेलाइट बन रहा है, ऐसा ऐसा डिवाइस बन रहा है, ठीक है, जो मतलब मिलिट्री में जो हमारे दुश्मन पे नजर रखे हुए है ना। और इंजीनियरिंग डिजाइन में भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ये तो बेटा एक बेसिक सा था, वैसे बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे हम कंप्यूटर, आजकल तो इंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मैंने क्या कहा था, एक टॉपिक खत्म करूंगी, एमसीक्यू करवाऊंगी, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू। अब देखिए, ये फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, कहता है व्हाट इज द बेसिक वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है, बताओ जी, कैसे काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, पहले क्या करता है कंप्यूटर, पहले हम क्या करते हैं, मैंने पढ़ाया है ना, कैसे काम करता है। पहले हम इनपुट करते हैं डाटा को, ठीक है, फिर प्रोसेस होता है ना, और देन उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटपुट इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। बेटा ये पढ़ लोगे ना, इतने मैंने एमसीक्यू बनाए ना, छोटे 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 छोटे, और बीपीएससी के आपके नोटिफिकेशन भी आ गए। तो अगर आप कंसिस्टेंटली यहाँ पे फोकस करके अगर ये बार बार रिवाइज करके वीडियो देखते हो, एमसीक्यू करते हो, मैं आपको क्या बताऊं, आईसीटी के लिए भी, आईसीटी के लिए तो यूजफुल है ही है, साथ में कंप्यूटर साइंस के बच्चे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन, पहला हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है, ऑप्शन पहला। देखो जस्ट मिनट, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन ए, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या होता है, ओनली टू प्ले गेम्स, सिर्फ गेम खेलने के लिए, टू प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, डाटा को प्रोसेस करता है, हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन को शो करता है, या ओनली टू टाइप डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, या ओनली टू ब्राउजर इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट ब्राउज सर्च करने के लिए यूज करते हैं। बताओ बताओ बताओ, ठीक है। तो कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या होता है, मैंने बताया था ना, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू यूज टू फेड डाटा एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट आउटपुट, यही बताया था ना। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, टू प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। देखा, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर कोड। जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालते हैं तो हम क्या कहते हैं, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करना क्या कहलाता है, बताओ बताओ बताओ, क्या कहलाता है, इनपुट, राइट बेटा, इनपुट। इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करते हैं या इंसर्ट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट, है ना, इनपुट। एक मिनट, हमारा डाटा हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, हमारा हो जाएगा आंसर इनपुट। मैंने डाटा ही बोल रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इनपुट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, आंसर को मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, हाँ, ऑप्शन सी इनपुट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, कहता है व्हाट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा कॉल्ड। ठीक है, जब रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जनरेट होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट, आउटपुट, डेटा, प्रोग्राम। ठीक है, देखो जब हम डाटा डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट, यानी फीड करना, इंसर्ट करना, इनपुट कहलाता है। ठीक है, डेटा जब जनरेट होने से पहले क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। जब जनरेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। क्या कहते हैं, आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट जनरेट होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, आउटपुट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो
जाएगा बी आउटपुट। क्लियर है ना? क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा आंसर बी आउटपुट। अब आगे आते हैं, कहता व्हाट डज अ कंप्यूटर प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोसेस क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, फर्नीचर को प्रोसेस करता है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए है ना। डेटा को प्रोसेस करता है, फर्नीचर को प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रिसिटी ओनली या पेपर को? बताओ किसको प्रोसेस करते हैं हम? किसको प्रोसेस करते हैं? रॉ मटेरियल है ना। और ये रॉ मटेरियल क्या होता है? हमारा डेटा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ये डेटा। क्लियर? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विच कॉन्सेप्ट इज शोन इन द इमेज टू एक्सप्लेन हाउ टू कंप्यूटर वर्क। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको बता रहा है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट, डाउनलोड करता है या अपलोड करता है, रीड करता है या राइट करता है या स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है? बताओ बताओ बताओ। अरे कंप्यूटर साइकिल है ना, पहले इनपुट, क्या साइकिल आता है? पहले इन फिर प्रोसेस है ना, पहले इन फिर प्रोसेस और देन आउट पुट जनरेट होता है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए आ जाएगा हमारे पास, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्लियर? मजा आ रहा है? अभी तो कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन से, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन से मैंने जो एमसीक्यू बनाए हैं वो मैंने 100 एमसीक्यू बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट से। सोचो हम आपकी लर्निंग को कितना इजी करने वाले हैं। मैंने कहा था ना जेपीसीएस एकेडमी आपकी लर्निंग को इजी बनाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है व्हाट इज वन इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, इट मेक्स वर्क मोर डिफिकल्ट, ये हमारे काम को डिफिकल्ट बनाता है। बी, इट मेक वर्क फास्टर एंड इजियर, ये हमारे काम को तेजी से मतलब बिल्कुल फास्ट और इजियर मतलब आसान बनाता है। इट डिलीट इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है। या इट स्टॉप्स कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन को स्टॉप करता है। बेटा कम्युनिकेशन को तो स्टॉप करेगा नहीं, क्योंकि हम कंप्यूटर के थ्रू इजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे भी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को तो स्टॉप करता नहीं है, हमारे इंफॉर्मेशन को भी डिलीट नहीं करता है, हमारे काम को भी डिफिकल्ट नहीं बनाता है, इजी बनाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा, आंसर बी। क्या आएगा? एक मिनट, हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर बी, इट मेक वर्क फास्टर एंड इजियर। ये देखो यहाँ पे बी आ रहा है ना। ठीक है, तो ये पता है एक एक स्लाइड को मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है ताकि आप इजिली उसको पढ़ सको, लर्न कर सको। ठीक है, और अगर हाँ किसी को नोट्स चाहिए तो पीडीएफ कर दो, या अगर यार स्टूडेंट अगर आप लोग ज्यादा होते हो तो मेरे को डीएम कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो कि मैम एक टेलीग्राम पे चैनल बना दो, तो फिर मैं एक टेलीग्राम पे चैनल बना दूंगी जहाँ पे मैं सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगी। लेकिन जब तक आप मैसेज नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को मेरे नोट्स की जरूरत है, आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, फिर कमेंट करो, है ना। और अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में शेयर करो, क्योंकि देखो बेटा बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आई होप सो केवीएस एनवीएस का भी रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू होने वाला है, और आई होप सो 5-6 दिन में एमआरएस का भी रिजल्ट आ जाएगा। और एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर तक एमआरएस का नोटिफिकेशन आ सकता है, नेक्स्ट हायरिंग के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो ताकि जब एग्जाम आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन
कंप्यूटर बी यूज्ड, कंप्यूटर इनमें से कौन सा फील्ड को हम यूज कर सकते हैं? एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में, प्रोग्रामिंग में, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हम तो एजुकेशन में भी यूज करते हैं, हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, प्रोग्रामेबल तो ये है ही है, इसका फीचर है, तो प्रोग्रामर के लिए तो यूज हो ही रहा है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर आ जाएगा डी आंसर, ऑल ऑफ द एबव। सारे फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा 9, अकॉर्डिंग टू द इमेज व्हाट डज टेक्नोलॉजी हेल्प यूज टू डू। वो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर सकते हैं? पीपल से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, शट डाउन कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो, जब भी कुछ ऐसा पूछा जाए ना तो हमेशा उसका पॉजिटिव थिंक देखो। हालांकि कर तो हम सब सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंक देखो। हम डिस्कनेक्ट कर हो सकते हैं पीपल से, नहीं, कंप्यूटर के थ्रू हम पीपल से कनेक्ट होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कनेक्ट पीपल बिल्कुल होगा, हम पीपल से कनेक्ट होते हैं। शट डाउन कंप्यूटर बंद होता है, लेकिन यार नेगेटिव ऑप्शन नहीं करना ना हमें, तो शट डाउन कंप्यूटर से नहीं होता है। डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमें नेगेटिव आंसर नहीं करना। तो हमारे पास जो पॉजिटिव आंसर है वो है हमारे पास आंसर बी, कनेक्ट पीपल। लोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10 कहता था द वर्ड इंट्रोडक्शन इन द इमेज इज रिलेटेड टू विच टॉपिक? कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे हम किस टॉपिक में इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। यार हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ऑफिशियली हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे ना, ये कैसा क्वेश्चन ऐड कर दिया। चलो कोई नहीं, आंसर कर देते हैं। आंसर ए हो जाएगा हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बेसिक से पूछ लेते हैं, बच्चों वाली चीजें, है ना। अब आइए देखते हैं आगे। अब कहता है हु इज द credited with the Pluto? We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that need to be done. किन्होंने कहा था कि हम सिर्फ जो देखते हैं वो नहीं है। ठीक है, हमने जो किया वो किया, हम और भी आगे कुछ कर सकते हैं। किनकी वर्डिंग थी? मैंने पहले ही पढ़ाया था। किनकी वर्डिंग थी भाई, बताओ? चार्ल्स बेबेज? नहीं, फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन टर्निंग, जॉन वॉन न्यूमैन, या टिम बर्नर्स-ली? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर बी, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है, कहता है एलन ट्यूरिंग इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द विच फील्ड? एलन ट्यूरिंग किस फील्ड से रिलेटेड थे? कंप्यूटर साइंस से, सिविल इंजीनियरिंग से, एस्ट्रोनॉमी से, या जियोलॉजी से? तो हमने पढ़ा है एलन टर्निंग। ठीक है, शायद आई थिंक इन्होंने टैबलेटिंग मशीन बनाया था कंप्यूटर फील्ड में, है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर साइंस से। किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर साइंस से। और आई थिंक जो आज का IBM कंपनी है वो इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं की बनाई कंपनी है। तो एलन आपका टर्निंग हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है एलन टर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम। कहता है एलन टर्निंग इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द pioneers of computer science and artificial intelligence, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, या मैकेनिकल डिजाइन। क्या थे भैया? ठीक है, बताओ क्या थे? कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया था इन्होंने, या मैकेनिकल डिजाइन किया था, केमिकल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल तो नहीं, ये तो नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? हमारा होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। कहता था फेमस quotation shown in the image emphasizes which idea? The importance of predicting everything about the future, focusing on the work that need to be done,
अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन मशीन। क्या था? तो कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिडिक्टिंग एवरीथिंग अबाउट द कंप्यूटर। अरे वही अलग ट्यूनिंग ने जो दिया था उनके बारे में, तो ये प्रिडिक्शन था ना कि उन्होंने फ्यूचर से रिलेटेड बताया था। सॉरी, कोटेशन जो हमारा कंप्यूटर का वो किससे रिलेटेड है? फोकसिंग ऑन द वर्क एंड नीड टू बी डन। ठीक है, हमें फ्यूचर का नहीं देखना चाहिए, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। चलो नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन इनमें से किस पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है? अलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, बेसल पास्कल, हरमन हॉल्थिल। तो देखो, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। वेलिस पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाया था, और हरमन हॉलरिथ सर जो है इन्होंने क्या बनाया था? हरमन हॉलरिथ सर जो है इन्होंने पंच कार्ड, आई थिंक पंच कार्ड, हाँ इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए अलन ट्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, कहता है द इमेज इज रिलेटेड इन द बोर्ड। तो जाहिर सी बात है, हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने जो इमेज है उसी से रिलेटेड है। तो यार बच्चों वाले क्वेश्चन बीच बीच में डाल दिए हैं। ये हो गया हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट आते हैं हम, कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट अलन ट्यूरिंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी उनकी स्टेटमेंट सही है? ही वाज ए पायनियर इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ही इन्वेंटेड द इंटरनेट, ही फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट, ही इन्वेंटेड इन द वर्ल्ड वाइड। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, ही वाज पायनियर इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। इन्होंने कंप्यूटर साइंस के बारे में कहा था वही कि हम जो सिर्फ देखते हैं सिर्फ वो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमें ये भी सोचना है ना। बस हमने जो कर लिया वहीं पे हमें नहीं रुकना है, हमें आगे का भी करना है, इन्होंने ये कहा था। चलिए आगे देखते हैं, कहता है द क्यूटो इन द इमेज सजेशन द ऑल्थ्रो ओवरव्यू ऑफ द फ्यूचर इज लिमिटेशन, वी शुड स्टॉप वर्किंग, फोकस ऑन द टास्क दैट नीड टू बी अकम्प्लिश्ड, इग्नोर टेक्नोलॉजी, अवॉइड मेकिंग डिसीजन। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी हो जाएगा हमारे पास, फोकस ऑन द टास्क नीड टू बी अकम्प्लिश। ठीक है, हमें अपने कार्य पूरे होने पर भी आगे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? आज देखते हैं। पॉइंट ये है, कहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम टिप्स से रिमेम्बर द, कहता है अलन ट्यूरिंग मशीन बनाए थे और ये थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था। ठीक है, आइए आते हैं, अब आता है हमारे पास, कहता है और हाँ ये आईबीएम शायद से नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। आईबीएम आई थिंक हरमन हॉल्थिक सर ने बनाया था। ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। ये अलन ट्यूरिंग सर ने हमारी ट्यूरिंग मशीन दी थी। ठीक है, टर्निंग मशीन इन्होंने बनाई थी। अब नेक्स्ट है, कंप्यूटर इज प्राइमरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट स्टोर ओनली नंबर, सिर्फ नंबर को स्टोर करता है, प्रोसेस रॉम डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाता है नहीं, वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, बिना इंस्ट्रक्शन काम करता है नहीं करता है, सिर्फ नंबर को स्टोर करता है नहीं भाई, वो तो टेक्स्ट को भी स्टोर करता है, इमेज को भी स्टोर करता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा, प्रोसेस रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, कहता है विच टू मेजर कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, कौन से कंपोनेंट जो एक साथ कंप्यूटर में काम करते हैं? सीपीयू और मॉनिटर। सिर्फ सीपीयू मॉनिटर से हम काम कर सकते हैं नहीं भाई, हमें कीबोर्ड भी चाहिए, माउस भी चाहिए, तो गलत हो जाएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ चाहिए, रैम और रोम ये भी चाहिए, कीबोर्ड एंड माउस ये भी। तो देखो ये लोग जो है ये सिर्फ अकेले वर्क नहीं कर सकते। बट हार्डवेयर में क्या आ जाता है आपको पता है? हार्डवेयर कंपोनेंट जिसमें सब आ जाता है, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, है ना। और सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो ये सारे होंगे तभी तो एक साथ काम होगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा आंसर बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के जो हमारे 80 MCQ है, 80 या 85 है, वो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ JPCS एकेडमी में। हाँ, और अगर ये चाहिए आपको तो आप कमेंट में करो, ठीक है। फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल डाल दिया करूंगी नेक्स्ट वीडियो से, तो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ JPCS एकेडमी में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।